TBS मांगा चैप्टर नंबर 70 का नाम है द यूनिवर्सिस ग्रेटेस्ट वॉरियर। ड्रैगन ग्रेनोला से कहता है कि तो तुम ग्रेटेस्ट वॉरियर बनना चाहते हो यूनिवर्स के। ग्रेनोला कहता है हाँ, क्या तुम ये कर सकते हो? ड्रैगन जवाब देता है कि मैं तुम्हारी पावर अब से तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पोटेंशियल से ज्यादा नहीं। ग्रेनोला कहता है इसका मतलब तुम ये नहीं कर, बहुत बाहर है। ग्रेनोला यहाँ पे थोड़ा सा अफसुर्दा हो जाता है कि इसका कोई भी मकसद नहीं। ड्रैगन बोलता है हाउएवर, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बना दूंगा अगर तुम एक सर्टेन कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम पे है। ग्रेनोला कहता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर तो जो भी हो मैं मानूंगा। सीन शिफ्ट होता है और वीरस के प्लेनेट पे हमें दिखता है कि विजिटा ट्रेनिंग कर रहा है। विजिटा बहुत जोर से चीखता है और अपने हाथ में रखा हुआ एक छोटा सा पत्थर उड़ा देता है। पास लेटा हुआ वीरस बोलता है कि तुमने इसे रेगुलर की ब्लास्ट से उड़ाया है। जब हम जैसे गॉड्स इस डिस्ट्रक्शन मूव को यूज करते हैं तो ये चीज बिल्कुल ही एग्जिस्टेंस से अरेज हो जाती है। हम किसी भी चीज को नथिंग में बदल देते हैं और जब ये होता है तो उसमें से बहुत भारी एनर्जी निकलती है और फिर वीरस की फिंगर पे रखा हुआ पत्थर फटता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। गोकू और विस भी इसे देखते हैं। गोकू कहता है कि लॉर्ड वीरस ने दोबारा से चीजों को तबाह करना शुरू कर दिया। विजिटा अपने हाथ को नीचे करता है और कहता है कि इतनी बड़ी फोर्स। वीरस कहता है कि ये एक्सप्लोजन ही इस डिस्ट्रक्शन मूव का हाईलाइट है और ये कभी भी पुराना नहीं होता। और फिर वीरस को दिखता है कि उसने इसके साथ ही अपनी नई कॉमिक बुक भी उड़ा दी। गोकू विजिटा और वीरस की तरफ देखता है और कहता है कि वाकई लॉर्ड वीरस विजिटा को ट्रेन कर रहे हैं। विस कहता है क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? गोकू कहता है नहीं, विजिटा जो मर्जी करे, मेरा गोल है इस वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पॉलिश करना। चलो देखते हैं कि हम दोनों में से यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन बनता है। विस कहता है क्या पता कि तुम दोनों को छोड़ के कोई और ही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इस यूनिवर्स का निकले। गोकू कहता है वाकई तुम किसी को जानते हो जो हमसे भी स्ट्रॉन्ग है। विस कहता है स्पेसिफिकली तो नहीं, लेकिन क्या पता कब कोई उठ जाए। क्यों? ओरेकल जमाया लेते हुए कहती है हाँ, यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जल्द ही उठ खड़ा होगा। विजिटा ओरेकल के पास आ जाता है और कहता है कि वो मैं ही होऊंगा और अपने फिंगर पे एक छोटा सा पत्थर रख के उस पे डिस्ट्रक्शन मूव अप्लाई करता है। एक छोटा सा धमाका होता है। विस ओरेकल को कैच करता है। गोकू कहता है कि तुमने कर लिया, गुड विजिटा। विजिटा कहता है बस देखते रहो, मैं कुछ ही देर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दूंगा। और सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट सीरियल पे। हमें दिखता है कि दोनों ड्रैगन बॉल्स हवा में जाती है और प्लेनेट पे फैल जाती है और हमें दिखता है ग्रेनोला, जिसकी न्यू लुक है ये। ग्रेनोला अपना हाथ उठाता है, साथ ही एक पत्थर हवा में आ जाता है। ग्रेनोला अपने हाथ को दबाता है और वो पत्थर एक्सप्लोड हो जाता है। बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की वेव्स बहुत दूर दूर तक जाती हैं। ओटमिल की आवाज आती है। ये क्या टेक्निक थी? हमें दिखता है कि ग्रेनोला काफी खुश है। इस वेव से मोनेटो भी उठ जाता है और वो भी हैरान है। जल्दी जल्दी में वो बाहर भागता है ग्रेनोला, और उसे दिखता है कि ड्रैगन बॉल गायब है। वो जल्दी जल्दी बाहर आता है। उसे दिखता है ग्रेनोला जो हवा में है। वो कहता है ग्रेनोला, ये तुमने क्या किया? क्या तुमने वाकई ड्रैगन बॉल्स का यूज किया? ग्रेनोला कहता है हाँ, अब इस यूनिवर्स में कोई भी मेरी बराबरी का नहीं है और अब मैं फ्रीजा को हरा पाऊंगा। मोनेटो कहता है कि इसमें जरूर एक कंडीशन होगी, मुझे ना बताना कि तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तुमने ये सबसे बड़ी बेवकूफी वाली हरकत की। अपने आप को पावरफुल दिखाना सिर्फ नए दुश्मन बनाएगा और कुछ नहीं। ग्रेनोला जवाब देता है पागल मत बनो मोनेटो, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो एज अ ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द यूनिवर्स मैं उसे डिफीट कर दूंगा। मोनेटो कहता है कि इस पावर को अपने सर पे ना चढ़ाओ लड़के, तुम आज पावरफुल हो, कल का क्या पता। ग्रेनोला उसकी बात को इग्नोर करता है और ज्यादा ऊपर उड़ जाता है। मोनेटो कहता है कि अब क्या? ग्रेनोला कहता है कि मैं आसपास के किसी भी प्लेनेट पे फ्रीजा की प्रेजेंस को महसूस नहीं कर रहा। मोनेटो कहता है कि अब वाकई तुम्हारे पास इतनी पावर आ गई है। और ग्रेनोला फैसला करता है कि मुझे एला के पास जाना होगा फ्रीजा की लोकेशन का पता करने के लिए, और वो वहां से उड़ जाता है। मोनेटो पीछे से चीखता है रुको ग्रेनोला, और गिर भी जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक बार फिर से उसकी लाइफ को उलट पुलट कर दिया। दूसरी तरफ ग्रेनोला अपनी शिप को लेता है और फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है और इसे विस भी देख रहा है।
गोकू और वेजिटा और एकल फिश को यही कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो मैं ही हूँगा, और एकल कहती है कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं बताऊंगी। गोकू कहता है कि इतनी कंजूस मत बनो, तुम्हें सच का पता है, बता दो। और एकल कहती है बेबी, और वो वहां से उड़ जाती है। लेकिन मेन बात तो ये है कि विश ग्रेनोला को देख रहा है। हमें दिखता है कि ग्रेनोला अपने बड़े हुए बाल काट देता है। विश इसे देखता है और कहता है कि तो ये हुआ था, ये थोड़ी गड़बड़ कर सकता है। ठीक 2 दिन बाद ग्रेनोला पहुंचता है हीटर्स की बेस पे। सिक्योरिटी गार्ड उसे मना कर रहा है कि सर आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ग्रेनोला किसकी सुनेगा। ग्रेनोला गेट को खोलता है। एलेक ग्रेनोला को देखता है और कहता है कि इस वक्त तुम्हें क्या चाहिए। ग्रेनोला कहता है मुझे बताओ फ्रीजा कहाँ पे है। एलेक कहता है फिर से वही बात, मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि तुम कुछ और सोच रहे होगे। एलेक म्यूजिक को रुकवाता है और कहता है कि जैसा मैंने कहा था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ग्रेनोला कहता है तुम गलत हो, मैं इस यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट वॉरियर हूँ। बाकी की हंसी निकल आती है। क्या तुमने कोई अच्छा ख्वाब देखा है। ऑयल भी कहता है कि इसके रिवेंज के ऑब्सेशन ने शायद इसे पागल कर दिया है। एलेक खड़ा होता है और कहता है कि सॉरी ग्रेनोला, अभी हम बिजी हैं, हमने अभी ही डिनर करना है, तो तुम बाद में आना, हम तुम्हारे बकवास ड्रीम को बाद में सुनेंगे। ग्रेनोला चीखता है कि वो कोई ड्रीम नहीं है, मैं वाकई स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मुझे बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। एलेक ऑयल को कहता है कि इसे तुम देखो। ऑयल आगे बढ़ता है और कहता है कि दफा हो जाओ ग्रेनोला, यहाँ पे किसी को भी पार्टी बर्बाद करने वाला पसंद नहीं। ऑयल कहता है गुड नाइट और पंच मारता है, जिसे ग्रेनोला आराम से डॉज करके अपनी सिर्फ एक फिंगर से ऑयल को उड़ा देता है। बाकी और एलेक बाल बाल बचते हैं और ऑयल जाके एक दीवार पे पड़ता है। बाकी चीखती है कि इसने ये कैसे किया। ग्रेनोला कहता है जैसा मैंने कहा, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। एलेक कहता है हाँ, तुमने खाली गर्म हवा नहीं भरी, और ऑयल को ऑर्डर देता है कि उठो और इससे लड़ो। ऑयल कहता है ओके। एलेक कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ग्रेनोला तुम किस चीज के बने हो। एलेक अपने दोनों हाथ उठा के ग्रेनोला पे मारता है। ग्रेनोला जंप करता है और एक जबरदस्त किक दे मारता है ऑयल के फेस पे। ऑयल और ज्यादा भड़क जाता है, 1 2 काफी सारे पंचेस मारता है, लेकिन कोई भी नहीं लगता। माकी और एलेक हैरान होते हैं कि ये इसे डॉज कर कैसे रहा है। ऑयल ग्रेनोला को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेनोला जंप करके हवा में चला जाता है और एक और एनर्जी अटैक करता है। ऑयल को लगता है कि मैंने इसे डॉज कर लिया। ऑयल जमीन पे लैंड करता है और ज्यादा नीचे चला जाता है। ग्रेनोला कहता है कि बहुत हो गया एलेक, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। एलेक कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ, तुम खत्म हो गए हो ऑयल, बाकी तुम लड़ो। तभी नीचे से ऑयल वही पीस उठा के ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम जैसा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और ग्रेनोला की तरफ वो बहुत बड़ा पीस मारता है। ग्रेनोला अपना हाथ उठाता है और उसको मिट्टी में बदल देता है। ऑयल की आंखें खुल जाती हैं। बाकी कहती है कि क्या ये मैजिक था, मैं तुम्हें फाड़ दूंगी और देखती हूँ तुम किस चीज के बने हो। और बाकी अपना फाइटिंग स्टांस लेके अटैक करती है ग्रेनोला पे। बाकी बहुत ज्यादा कोशिश करती है उसे हिट करने की, लेकिन कर नहीं पाती। ग्रेनोला जंप करता है और हमें पता चलता है कि उसने बाकी के हाथ बांध दिए हैं। ग्रेनोला उसे पकड़ता है और उठा के एक तरफ मारता है, फिर उठा के दूसरी तरफ मारता है। जब बाकी की चीखें निकल जाती है तो गैस अंदर आता है और उसे बचाता है। बाकी कहती है थैंक्स गैस, लेकिन ध्यान से, ये वाकई पावरफुल है। एलेक गैस को कहता है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये काफी है, हमने इसकी पावर देख ली है। और फिर एलेक ग्रेनोला को कहता है कि हमें पता है तुम स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हो, लेकिन इस बिग पावर अप में कुछ तो अजीब है, वो क्या है। ग्रेनोला कहता है कि तुम्हारे जानने की चीज नहीं। एलेक कहता है फिर हम क्यों बताए कि फ्रीजा कहाँ पर है, अगर तुम हार गए तो सीधा वार आएगा हम पे, तो हमें कुछ एश्योरेंस तो चाहिए कि तुम फ्रीजा से पावरफुल हो। ग्रेनोला कहता है चलो ठीक है, मैंने ड्रैगन बॉल्स का यूज किया है। बाकी और ऑयल की आंखें फट जाती है। एलेक कहता है मैंने सोचा ही था, तो क्या प्लेनेट सिरिल के पास भी ड्रैगन बॉल्स है। ग्रेनोला कहता है हाँ। एलेक कहता है अच्छा, तो तुम यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर उसी की मदद से बने हो। ग्रेनोला कहता है राइट। एलेक कहता है गुड, मैं यही सुनना चाहता था। अभी अपने दिमाग को ठंडा करो, क्योंकि हमें भी पता नहीं कि फ्रीजा कहाँ पर है और उसे ढूंढने में टाइम लगेगा। ग्रेनोला कहता है ठीक है, लेकिन जल्दी करना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है जाया करने के लिए। एलेक कहता है अच्छा, एक्सप्लेन करोगे।
ग्रेनोला कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है जीने के लिए। बाकी कहती है क्या मतलब तुम्हारा, अभी तो तुम 50 के हो और सिरिलियंस की नॉर्मल एज होती है 2 सेंचुरीज। ग्रेनोला कहता है कि मैंने अपने 150 ईयर्स सेक्रीफाइस किए हैं इस पावर को लेने के लिए। हमें पिछले सीन में दिखता है कि ड्रैगन ग्रेनोला को कह रहा है कि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी की पावर को इकट्ठा करके तुम्हें पावरफुल बना सकता हूँ। ग्रेनोला कहता है क्या मतलब, तो ड्रैगन कहता है कि तुम्हारी लाइफ को शॉर्ट करके मैं तुम्हें इस यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट वॉरियर बना सकता हूँ। ग्रेनोला कहता है अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ तो मेरे पास जीने के लिए कितने साल बचेंगे, और ड्रैगन जवाब देता है 3 ईयर्स। बाकी कहती है कि तुमने सिर्फ फ्रीजा को हराने के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, ये किस लेवल का पागलपन है। ग्रेनोला वहां से चल पड़ता है और कहता है कि एलेक मुझे इंतजार रहेगा। हमें दिखता है कि हीटर्स का डिनर हो रहा है। ऑयल कहता है कि एलेक तुम क्या करोगे, क्या तुम उसे बता दोगे कि फ्रीजा कहाँ पे है। बाकी कहती है कि अगर वो फ्रीजा को मार देगा तो हम अपना बिजनेस बगैर फ्रीजा के नीचे लगे कर सकते हैं, तो ये कोई बुरी डील तो नहीं। एलेक कहता है इडियट्स, अगर वो फ्रीजा को मार देगा तो नेक्स्ट बिग बॉस वो खुद बच जाएगा, और तो और वो फ्रीजा की आर्मी को भी मारने वाला है, जो हमारे लिए बैड न्यूज है। गैस कहता है हाँ, क्योंकि हमारा असल मकसद है फ्रीजा की आर्मी को हासिल करना। एलेक कहता है एग्जैक्टली, और फिर बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होगी जब फ्रीजा की आर्मी हमारे अंडर काम करेगी। बाकी कहती है आपका मतलब कि फ्रीजा के साथ मिलकर प्लेनेट सीरियल को तबाह करना हमारे लिए अच्छा साबित होगा। एलेक कहता है कि याद रखो फ्रीजा अभी भी हमारा बिजनेस पार्टनर है, तो हम उसे इतनी जल्दी धोखा नहीं दे सकते। बाकी कहती है फिर हमारा अगला मूव क्या होगा। एलेक कहता है कि ग्रेनोला को मरना होगा। ऑयल कहता है कि कैसे, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है यूनिवर्स में। एलेक कहता है मेरे पास आइडिया है, हम यूज करेंगे सेयंस का। बाकी कहती है वो लोग। ऑयल कहता है जिन्होंने बोरो को मारा था। बाकी कहती है हाँ, 7-3 के डाटा के हिसाब से वो लोग वाकई पावरफुल हैं। एलेक कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ रख देंगे। ऑयल कहता है ऑब्वियसली ग्रेनोला के अंदर ग्रज है सेयंस को लेकर भी, क्योंकि वो फ्रीजा की आर्मी के अंडर एक वक्त पे काम किया करते थे। एलेक कहता है बिंगो, अब वो यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट हो या ना हो, उस पेयर के खिलाफ उसका गेम ओवर है। लास्ट के मांगा पैनल में हमें ग्रेनोला, गोकू और विजिटा दिखते हैं, और यहाँ पे जो लिखा है एट लास्ट फेट विल ब्रिंग दीज 3 टुगेदर, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर अगले